चुनावी सभाओं में भगवा की झलक। नामांकन के दौरान भगवा रंग में डूबी। कभी कन्या पूजन में अचानक पहुंचती, तो कभी मंच पर माता की चुनरी से होता है स्वागत। हम बात कर रहे हैं बाहुबली और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की। वो हिना शहाब जो इस बार सिवान की लोकसभा सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वो एक बार फिर सियासत की पिच पर चुनावी मौसम में बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इसके लिए हिना शहाब खूब मेहनत कर रही, पसीना बहा रही। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इस बार वो भगवा रंग में रंगी नजर आ रही। चाहे वो चुनाव का प्रचार हो या फिर नामांकन का दिन, वो भगवामय ही नजर आ रही। मतलब हिना शहाब को भी अब सनातन का सहारा है। भगवा रंग के सहारे ही संसद तक पहुंचने का रास्ता तय करने की एकमात्र उम्मीद है। जरा सुनिए, जब भगवा पर उनसे सवाल किया गया तो उनका क्या कहना है। कैंपेन भी मैं देख रहा हूं और आपने जब नॉमिनेशन भी किया था तो जो चुनरी है भगवा रंग में आप रंगी दिख रही हैं इस पूरे कार्यक्रम में। इसके पीछे की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। हमारे सिवान के लोग जो भी हमको अंग वस्त्र देंगे, मुझे वो सर्वमान है। जिस रंग का भी हो, लाल हो, पीला हो, गुलाबी हो, हरा हो, नीला हो, सारे रंग मैंने कहा था, सारे रंग हमारे हैं। सिवान जिला परिवार हमारा है। मैं इनके लिए समर्पित हूँ आखिरी सांस तक। हिना साहब को किसी रंग से परहेज नहीं है, चाहे वो भगवा रंग ही क्यों नहीं हो। सारे रंग हमारे हैं, सारे हमारे सिवान के मिट्टी के लोग हैं। तो उन्हें जो रंग पसंद होगा उस रंग को मैं अपनाऊंगी। हर रंग मैंने कहा है मेरा है, इसलिए भगवा रंग और चुनरी आपने वहाँ पर। कोई में मुझसे कोई परहेज नहीं है। मेरे सारे अपने हैं। उनको अगर खुशी है ये माला देने की तो मैं ये पहनूंगी। और ये माला से किसको परहेज होगा? जरा इस तस्वीर को देखिए। हिना और उनके आसपास मौजूद ज्यादातर लोग भगवा के रंग में रंगे हैं। मैसेज साफ है कि अब यही एक रंग है जो उनकी जीत पक्की कर सकता है। ये तस्वीर 30 अप्रैल की है, जब वो नामांकन करने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची थी। अब जरा इस वीडियो को देखिए। हिना शहाब अचानक अपने इलाके में कन्या पूजन समारोह में पहुंच गईं। कन्या पूजन किया भी, कन्याओं को भोजन भी कराया। एक और वीडियो देखिए। ये उनके चुनावी कैंपेन के दौरान का है, जहां माता की चुनरी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि इससे उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नजर नहीं आई और वो लोगों का अभिवादन खुशनुमा अंदाज में करती रहीं। इन सभी तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम क्यों कह रहे थे कि सनातन और भगवा से ही हिना को आस है और इसी के सहारे अब वो अपनी जीत का सपना देख रही हैं। सिवान एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसकी चर्चा आज बिहार की गली गली में हो रही, क्योंकि ये पहला मौका है जब शहाबुद्दीन के बिना वहां की धरती पर लोकसभा चुनाव होगा और उनकी पत्नी हिना अपनी किस्मत आजमाएंगी। किस तरह का माहौल है? आप घूम रही हैं, पहली बार इस तरह से आप बिना आरजेडी के साए के चुनाव लड़ने में मैदान में। देखिए, पहले भी मैं साहब का सारा जो पार्टी के सारे लोग जो थे वो आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ थे। पार्टी में उनकी 100% भागीदारी थी और यही लोग थे जो सब उनके सहयोगी थे। तो यही लोग मेरे लिए सिंबल है, मेरे लिए पार्टी है, शुरू से रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि आरजेडी से अलग होकर अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो समर्थन आपको उसी तरह से अभी भी मिल रहा है जैसे पहले पार्टी में आप रही हैं? देखिए, ये समर्थन पहले से ज्यादा ही मिल रहा है। क्यों? एक वक्त था जब बिहार में चुनाव होते थे तो आरजेडी सुप्रीमो लालू की जान सिवान की सीट में बसती थी, क्योंकि सिवान की सीट से मोहम्मद शहाबुद्दीन उम्मीदवार होते थे। और यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी, बल्कि इस सीट के सहारे लालू अपने MY समीकरण को सबसे ज्यादा मजबूत समझते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब वही शहाबुद्दीन का परिवार लालू यादव के लिए सियासी चुनौती बन चुका है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरजेडी के लिए खपा दी, उन्होंने उसके बाद भी इस तरह से बर्ताव आप लोगों के साथ आरजेडी के तरफ से किया गया, तो कोई दिल में कोई ऐसा गम या ऐसा कोई ऐसा गुस्सा या कुछ इस तरह से नहीं है आपको?
देखिए, ये गम और गुस्सा जो है वो हमारे घर तक है, साहब नहीं है। तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है। और हम लोग का जो ताकत थी वो थे। एक पत्नी का पति का साथ होना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सभी भाई बंधु अभिभावक का जो साथ मिलता है, उससे मेरी एनर्जी बढ़ती है और मुझे इच्छा शक्ति और बढ़ती जाती है कि मैं सिवान जिला के लिए कुछ करूं, आगे बढ़कर इनके दुख में शरीक हूं। सिवान सीट पर शहाबुद्दीन का खौफ ऐसा कि उसका असर उनके जाने के बाद भी कायम है। बीते 3 दशक से शहाबुद्दीन का फैक्टर इस सीट पर हावी है, जो केवल सिवान पर असर नहीं डालता बल्कि आसपास की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालता है। इनमें गोपालगंज, सारण, महाराजगंज प्रमुख है। माना जा रहा है कि लालू यादव के बिना हिना का उतरना गले की फांस बन गया है, क्योंकि अब उनके रास्ते अलग अलग हैं और उसका असर सारण सीट पर भी पड़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि वहां से लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आकर अपनी किस्मत आजमा रही, पहली बार चुनाव लड़ रही। 2021 में शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद आरजेडी से रिश्ते बिगड़ गए, जिसका पहला असर गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि हिना के रास्ते अब आरजेडी से जुदा रहेंगे, और इस बार इन कयासों को सच साबित करते हुए हिना ने लोकसभा के रण में निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। अब आपको सिवान का समीकरण भी जान लेना चाहिए। सिवान में कुल वोटर की संख्या 23,99,242 है। वहीं महिला वोटर की संख्या 11,45,908 है। अगर बात पुरुष वोटर्स की करें तो सिवान में कुल 12,53,334 पुरुष वोटर हैं। सिवान में नए वोटर्स की संख्या 46,833 है। इस सीट पर वोटिंग की तारीख 25 मई है और छठे चरण में यहां पर मतदान होना है। सिवान के सियासी समीकरण की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ कौन सी जाति का कितना प्रभाव है और कौन किंग मेकर की भूमिका में, ये जानना और समझना भी जरूरी है। सिवान में कुल 3 लाख मुस्लिम हैं। यादवों की संख्या 2.5 लाख, कुशवाहा 1.25 लाख, सहनी 80,000, ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास 2.5 लाख, अगड़ी जाति की संख्या 4 लाख। यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं, यानी जिन्हें भी इनका वोट मिला उनकी जीत पक्की। आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता रहा। 2014 में बीजेपी, तो 2019 में यह सीट जेडीयू के पाले में गई। 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी की कविता सिंह 4,48,473 वोटों के साथ जीती थी, तो वहीं आरजेडी से हिना शहाब को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 3,31,515 ही वोट मिले। दोनों में जीत का अंतर 1,16,958 वोटों का रहा। बात 2014 के लोकसभा नतीजों की करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश यादव 3,72,670 वोटों से जीते। आरजेडी की हिना शहाब 2,58,823 वोटों से हार गई। जीत का अंतर 63,430 वोटों का रहा। हिना को भले ही अब तक जीत ना मिली हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर अपनी किस्मत को दांव पर लगाया है और जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। निर्दलीय यहाँ से चुनाव प्रचार में, चुनाव मैदान में हिना साहब हैं। शहाबुद्दीन साहब का जो काम है इस पूरे क्षेत्र में, उस काम के बदौलत लोगों के बीच वो जा रही हैं और अपना वोट जो है वो लोगों से मांग रही है। अब देखना होगा कि लोगों का साथ हिना साहब को कितना मिलता है और जो सिवान का नतीजा है वो इनके पक्ष में जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, सिवान।